एलिजिबिलिटी रूल की वजह से अगर आपको जबरदस्ती प्रैक्टिस करनी पड़ रही है तो ये तीन बातों का अगर आपने ध्यान रख लिया व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग तो आपके जुडिशरी एग्जामिनेशन में भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और तीसरी वाली चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज ड्राफ्टिंग। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, प्लेन ड्राफ्टिंग या पिटिशन ड्राफ्टिंग सीखा तो ये आपके मेंस एग्जामिनेशन में आपको टू द पॉइंट आंसर लिखने में बहुत अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। नंबर 2 इज कोर्ट रूम एटिकेट्स। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है जिसकी वजह से प्राइमरली 3 ईयर एलिजिबिलिटी रूल आया है। अगर आपको कोर्ट रूम एटिकेट सीखते हैं कि जज के सामने कैसे बिहेवियर करना है या स्टाफ के साथ कैसे बिहेवियर करना होता है, सो दैट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन द पर्सनल इंटरव्यू राउंड। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल इज टू लर्न द प्रोसीजरल लॉज फर्स्ट हैंड, यानी कि सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, इनका क्या एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। ये आप लोगों को मेंस एग्जामिनेशन में आपके पेपर में अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे गए तो उनको आंसर करने में डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होगा। सो अगर आप लिटिगेशन कर ही रहे हो और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए ऐसा कर रहे हो तो भाई बहुत जरूरी है कि आप ये इंश्योर करें कि ये सारे स्किल्स आप में आए, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी जुडिशरी एग्जामिनेशंस होंगे वो केक वॉक नहीं होंगे। उनके पैटर्न्स चेंज हो सकते हैं और बहुत हद तक जो अप्रोच है वो प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ पूरा मामला बढ़ता हुआ दिख रहा है। So do ensure that you at least learn these 3 skills for the upcoming examination as and when you are getting eligible। क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सर्टिफिकेट के लिए हो सकता है अभी उन्होंने कोर्ट जाना शुरू किया हो, एनरोलमेंट उनका 2 साल पुराना हो, 2.5 साल पुराना हो, एक सर्टिफिकेट लेने के लिए वो कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन अगर बाबू मोशाय आपने इन एरियाज पे फोकस नहीं किया तो आपको बहुत चैलेंजेस हो सकते हैं इवन इन द प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू राउंड्स ऑफ एनी स्टेट जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सो ध्यान रखिएगा इस बात का कि पेपर एलिजिबिलिटी से नहीं, कैपेबिलिटी से निकलेगा।